हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रेवोल्यूशन स्टडी टाइम। लेट्स लर्न ट्रांसलेशन की सीरीज में आप सीख रहे हैं टेंस। ये क्लास नंबर 11। इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां से भी क्लासेस पढ़ सकते हैं। आज क्लास नंबर 11 में आप सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। जैसे वह 1 घंटे से गीत गा रही थी, तुम 10 अक्टूबर से विद्यालय जा रहे थे। इंग्लिश में पहचान। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to the time. Past perfect continuous tense का प्रयोग सामान्यतः ऐसे कार्यों में किया जाता है जो भूतकाल में प्रारंभ हुए किसी निश्चित समय में और लगातार जारी थे। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था और भूतकाल में जारी था, किंतु कार्य के आरंभ होने का समय दिया होता है। कुछ इंग्लिश में वर्ड्स हैं जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2025, सिंस जनवरी, फॉर 3 hours, फॉर 2 days, फॉर 6 years, एक्सेट्रा। इस तरीके के वर्ड्स सामान्यतः इंग्लिश के सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन करने के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। रूल्स। ऑल सब्जेक्ट्स जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे सभी के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, इट हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, रमेश हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। I had been sleeping for 2 hours. We had been sleeping for 2 hours. You had been sleeping for 2 hours. They had been sleeping for 2 hours. यहां पर सभी सब्जेक्ट के साथ had प्लस been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल्स। सिंस निश्चित समय के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 years। या फॉर आवर्स के लिए, डेज के लिए, वीक्स के लिए और ईयर्स के लिए किया गया। सिंस 10 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 June, सिंस मंडे, सिंस 2024, सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे। यहां पर सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया गया है। निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, वह 3 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। He had not been reading हिंदी for 3 weeks। वे इस नगर में 1990 से नहीं रह रहे थे। They had not been living in this city since 1990। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा कि had प्लस not प्लस been का प्रयोग कीजिएगा। had been not का प्रयोग नहीं कीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले। स्ट्रक्चर सबसे पहले हैड
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था? हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स क्वेश्चन मार्क। क्या वह 4 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी? हैड शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का प्रयोग कीजिएगा, जैसा कि यहां किया गया है। हैड द चाइल्ड बीन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, दोपहर से यह लड़का क्या कर रहा था? What had this boy been doing since noon क्वेश्चन मार्क। तुम 2 सप्ताह से मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? Why had you not been teaching me for 2 weeks? यहां सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु अर्थात कौन वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हु, उसके बाद हैड प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम्हें 3 महीने से कौन पढ़ा रहा था? हु हैड बीन टीचिंग यू फॉर 3 months क्वेश्चन मार्क। बीमारी में 1 सप्ताह से उसकी सहायता कौन नहीं कर रहा था? हु हैड नॉट बीन हेल्पिंग हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस फॉर 1 week क्वेश्चन मार्क। यहां सबसे पहले हु, उसके बाद हैड, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सो स्टूडेंट्स, अब वक्त आ गया प्रैक्टिस का। आई होप आपको सभी नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखते हैं पहला वाक्य, तुम सुबह से खेल रहे थे। दूसरा वाक्य, वह 15 अक्टूबर से दफ्तर नहीं जा रहा था। तीसरा वाक्य, वह 3 वर्षों से कहां रह रही थी। अब देखते हैं इसके आंसर। यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस 15 October। वेयर हैड शी बीन लिविंग फॉर 3 years क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, अब वक्त है होमवर्क का। पहला वाक्य, माताजी 2 घंटे से भोजन बना रही थी। दूसरा वाक्य, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। स्टूडेंट्स, इन दोनों ही सेंटेंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो 4 काम जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।